नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। गुजरात में हैं और लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में। और बहुत अच्छा लगता है ये जब जानकारी मिलती है अदर स्टेट की, जब हमें सांस्कृतिक चीज़ों की जानकारी मिलती है, वहाँ के बिजनेस के बारे में जानकारी मिलती है और वहाँ के किसानों के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक नई जानकारी खासकर हरियाणा के साथियों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। एक मन में क्वेश्चन रहता है कि अगर हम अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में सेटल होना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, बहुत सारे सवाल थे और बहुत सारे किसानों के भी सवाल हैं कि जब हम गुजरात में एग्रीकल्चर लैंड को खरीदते हैं तो वो नाम होती है कि नहीं होती है। पीछे काफ़ी धरने प्रदर्शन भी इसको लेकर हुए। रमेश भालोटिया जी मेरे साथ हैं और खासकर भिवानी के रहने वाले हैं, हरियाणा से हैं और 95 से गुजरात के बड़ोदरा में सेटल्ड हैं और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। रमेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। रमेश जी, खासकर हरियाणा के लोगों के अंदर एक जिज्ञासा है कि देखिए आज के टाइम पे मैं बात करूं खेती बाड़ी की, वो भी नुकसान का सौदा बन गया खासकर हरियाणा के अंदर, क्योंकि कीटनाशक महंगे हो गए, डीएपी महंगा हो गया और फसल की मारी जैसे अभी बहुत सारी फसलें मर गई हैं। कुछ ऐसे युवा साथी भी हैं जो घर से बाहर निकलकर रोजगार भी करना चाहते हैं। तो हम जानना चाहते हैं गुजरात के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, यहाँ के माहौल के बारे में, यहाँ के बिजनेस के बारे में। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप बताएं किस प्रकार का यहाँ पर माहौल है। धन्यवाद। यहाँ के कुछ किसान जो हरियाणा में खेतीबाड़ी है उससे अच्छी यहाँ खेतीबाड़ी है। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में लगभग दो ही फसल लेते हैं किसान लोग, यहाँ पर तीन तीन फसल लोग किसान लेते हैं। दूसरी बात में यहाँ जो पानी है नर्मदा डैम का है, बहुत ही अच्छी मात्रा में पानी उपलब्ध है और ये मानो फ्री जैसा पानी है। हरियाणा में तो सिंचाई के ऊपर लागत आती है, यहाँ सिंचाई पर कोई लागत नहीं आती है। दूसरी बात, यहाँ की ज़मीन भी बहुत उपजाऊ है और यहाँ के किसान खुशहाल हैं और किसानों को मतलब कोई भी नहीं दिक्कत की बात नहीं है। रमेश जी, जानना चाहते हैं जब पहली बार आप 95 में यहाँ गुजरात की धरती पर आए होंगे, कोई कठिनाई आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, एकदम मन में कैसा आया कि रमेश जी को बड़ोदरा पहुँचना है? मैं शुरू में बड़ौदा गुजरात आया तो मैंने देखा यहाँ के लोग बहुत शांति प्रिय हैं, बिल्कुल बिजनेस माइंडेड हैं, कोई किसी को तंग नहीं करता, बिल्कुल अच्छा माहौल था। उसके बाद में मैं बड़ोदरा में 1995 में सेटल हुआ। यदि यहाँ पर कोई भी आदमी रात को 12 बजे भी या लेडीज़ भी कहीं भी जाए, कोई भी नहीं है, रोकथाम नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, प्रशासन है, सुरक्षित है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पुलिस है, यहाँ पर ये मान के चलो कोई भी बिजनेस करेंगे वह 100% सक्सेस होगा। जैसे हमारा अपने हरियाणा में गांव होते हैं, ऐसे यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत ही बिजनेस की स्कोप है। हम कम से कम यहाँ पर 3000 हरियाणा के, राजस्थान के, दो स्टेट के 3000 अच्छे से सेटल्ड हैं और सब ने यहाँ पर ज़मीन जायदाद लेके रहते हैं हम। बिल्कुल, मैं रमेश जी को रोकना चाहूँगा। यहाँ का एक खास बात और रही है कि जैसे कोई हरियाणा से साथी आता है कि बहुत बड़ा परिवार यहाँ पर बना हुआ है हरियाणा वासियों का, चाहे वो किसी भी कास्ट से आते हो, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है और एक चाव चढ़ जाता है कि मेरे हरियाणा से आए और बहुत सहयोग करते हैं नए व्यक्ति का कि आप बिजनेस कीजिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ जरूरी है, कोई चीटिंग या करप्शन इस टाइप का ना हो। क्योंकि अपने एक होता है कि लोग ज़्यादा ये सोचते हैं कि चलो यार कुछ ना कुछ करके ताऊ बाऊ करके अपने आगे बढ़ा जाए, लेकिन यहाँ मुझे एक चीज़ देखने को मिली रमेश जी की ईमानदारी बहुत है। ईमानदारी बहुत है यहाँ पर, सब लोग ईमानदार हैं और ईमानदारी से काम करना पसंद करते हैं और लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यदि किसी को पता चल गया कि ये परेशानी में है, हम लोग व्हाट्सएप पर मैसेज डालते हैं, तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एक अपना श्याम बाबा का मंदिर है, सब हम लोग हरियाणा राजस्थान जो श्याम बाबा को मानते हैं सब लोग वहाँ पे हर महीने प्रोग्राम करते रहते हैं, भंडारा लगता है और जो मंदिर है वह सब भाइयों ने अपने डोनेशन से बनाया है और जो भी प्रोग्राम होता है सब लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, परिवार के साथ में शामिल रहते हैं। और हम लोग जैसे हरियाणा राजस्थान के रहने वाले हैं तो हम लोग हमारे बच्चों को जो हरियाणा राजस्थान में रीति रिवाज चलते हैं वैसे ही बच्चों को रखते हैं। हम यहाँ शहर में रहते हैं लेकिन गांव में जाएंगे तो आपको लगेगा कि गांव के हैं, शहर में आते हैं
तो शहर के हैं। बिल्कुल, मतलब भाई साहब रितीश बैठे हैं, ये जन्म यहीं हुआ लेकिन फिर भी प्योर हरियाणवी जानते हैं। आपने अभी जैसे बात की भाईचारे की, श्याम बाबा ट्रस्ट की बात की, एक आपके जाट समाज का भी यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। मैंने देखा कि 1200 के करीब लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, क्योंकि लोग यहाँ बिजनेसमैन हैं, टाइम नहीं है, फिर भी लोग इकट्ठे हो गए। ऐसे मन में क्या आया आपके कि आपको भाईचारे को इकट्ठा करना चाहिए? हम लोग जैसे यहाँ पर बड़ोदरा के अंदर 300 से 350 परिवार रहते हैं, जाट हैं, जो कि मोस्टली अपने हरियाणा, राजस्थान और यूपी से बिलोंग करते हैं। तो पहले भी हमारा जाट समाज चल रहा था, लेकिन कोरोना से पहले थोड़ा सुस्त पड़ गया था। अभी सब भाइयों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, सबको एकत्रित किए, हमारी मीटिंग हो रही थी और हमारा मेन टारगेट है यहाँ पर हमारा जाट भवन बने। तो उससे पहले हम एक मिलन समारोह टाइप का किया, सब जाट भाइयों को पूरे गुजरात से जोड़ा और काफ़ी भाइयों के साथ में बहनें, दो हमारी बहनें गायत्री और सावित्री, जो कि पूना और भुज से आई हैं। उनको ऐसा उत्साह था जैसे कि हम हमारे भाइयों के पास शादी में जा रही हैं, और हर जगह से आए। काफ़ी तो हमारे बुजुर्ग ऐसे थे जो चल फिर भी नहीं सकते थे, कार्यक्रम में पहुंचे। हाँ, कार्यक्रम में पहुँचे। हमारे को बड़ी खुशी हुई और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए आदमी आए हमारे पास में। और हमारे वीरेंद्र सिंह जी, जो कि हम लोग हरियाणा में बहुत ही सीनियर लीडरों में जिसे मानते हैं, आए। हमारे को बड़ी खुशी हुई और उनके, तोमर जी भी पहुंचे। हाँ, तोमर जी पहुँचे। उनके हमारे को इतना खुश हुए कि आगे भविष्य में भी कोई प्रोग्राम हो तो हम हमारे बड़े लीडरों को यहाँ बड़ौदा में बुलाएं, ताकि उनको खुशी हो कि हमारे हरियाणा के जाट भाई यहाँ के कहाँ पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, ये अच्छी सोच है। और जैसे बताया कि जाट भवन होगा, और खासकर जिस प्रकार से कार्यक्रम में बताया जा रहा था कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी युवा पीढ़ी है, उनको शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, जिस प्रकार अभी गोल्ड मेडलों का जिक्र हो ही रहा था वहाँ पे, उनको आगे बढ़ाएंगे। और तभी हो सकता है ये देश हमें देता है सब कुछ, हमें भी तो कुछ देना चाहिए। इस भाव से हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने परिवार को इकट्ठा करना चाहिए। एकता में ताकत होती है और हम सब मिलकर एक, जैसे बताया रमेश जी ने कि किसी को साथी को दिक्कत हो जाती है, हम तुरंत पहुंच जाते हैं। किसी को आर्थिक मंदी भी आ जाती है, कई बार बिजनेस में नुकसान हो जाता है, तुरंत उसकी सहायता भी करते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रयास है, एकता की मिसाल है बड़ोदरा का जाट समाज। और आप जैसे शख्सियत रमेश जी इस काम में आगे निकल कर काम कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि समय निकालना बिजनेस में बहुत बड़ी बात होती है। टुडे न्यूज के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट।